अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में पढ़ेंगे। सिग्निफिकेंट फिगर किस तरह हम काउंट करते हैं, ठीक है, और किसे कहते हैं। तो आज हम स्टार्ट करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर से, ठीक है स्टूडेंट्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स हमारे पास वो फिगर होते हैं जिसको हम काउंट करना चाहते हैं, मतलब वो नंबर जिसको हम चाहते हैं कि हम इसको क्या कर दें, काउंट कर दें। तो ऐसे नंबर को हम सिग्निफिकेंट नंबर कहते हैं, ठीक है ना। और फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास वैल्यू की दो टाइप्स है, ठीक है। एक को हम कहते हैं एग्जैक्ट वैल्यू और एक को हम क्या कहते हैं, मैयर वैल्यू। अब एग्जैक्ट वैल्यू किसे कहते हैं और मैयर वैल्यू किसे कहते हैं। एग्जैक्ट वैल्यू तो क्लियरली हमें पता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं कि यहाँ पर 3 पेंसिल पड़े हैं, ठीक है, 3 पेंसिल पड़े हैं, तो हम डायरेक्ट इसको काउंट कर सकते हैं, ठीक है। कि कोई हमें कहे कि यहाँ पर कितने पेंसिल है, तो हम कहेंगे कि यहाँ पर जो पेंसिल है वो है 3 पेंसिल्स है, ठीक है। क्या है, 3 पेंसिल्स है, ठीक है। इसको हम एग्जैक्ट वैल्यू कहते हैं, मतलब इसमें एरर नहीं होता, इसमें एरर जो होती है वो 0 एरर होती है, एरर 0 होती है, ठीक है। और मैयर वैल्यू में फिर मसला आता है। मैयर वैल्यू के लिए हम बस सिग्निफिकेंट फिगर को क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ कि यहाँ पर एक रॉड है, ठीक है, रॉड। अब इसकी हम मेजरमेंट करना चाहते हैं रूलर के ज़रिए से, ठीक है। अब इस रॉड की जो मेजरमेंट है वो आई हमारे पास 67 और 68 मिलीमीटर के दरमियान आई, ठीक है। अब हमें पता नहीं है कि इसकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या है, ठीक है। हो सकता है इसकी एग्जैक्ट वैल्यू 67.5 होगी, हो सकता है इसकी एग्जैक्ट वैल्यू 67.52 होगी, हो सकता है इसकी एग्जैक्ट वैल्यू 67.60 होगी, ठीक है ना। तो इसको हम किस तरह काउंट करते हैं। अब यहाँ पर जो हमारे पास आखिरी नंबर है, ठीक है, आखिरी नंबर, इस आखिरी नंबर को हम कहते हैं डाउटफुल नंबर। क्या कहते हैं, डाउटफुल नंबर। मतलब ये जो 67 है ये तो एक्यूरेट नंबर है, ठीक है, इसमें हमें डाउट नहीं है, इसको हम कहते हैं एक्यूरेट नंबर, ठीक है, ये एक्यूरेट है, ठीक है, इसमें हमें डाउट नहीं है, बस ये 67 ही है। लेकिन ये जो आखिरी नंबर है, अब मेजरमेंट में ये जो रॉड की मेजरमेंट में जो आखिरी नंबर है 67.5, 67.52, 67.50, अब ये नंबर जो है ना ये डाउटफुल नंबर है। अब इसको हम किस तरह काउंट करते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अगर हम 67.5 है, हम 67.2 लगाएं तो यहाँ पर हमारे पास आखिरी नंबर में 3 एरर आएगा, ठीक है। तो इस एरर को हम किस तरह ख़त्म करेंगे, ठीक है, या इस एरर से हम किस तरह बचेंगे, ठीक है। तो इससे बचने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर यूज़ करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा स्टूडेंट्स, आज हम सिग्निफिकेंट फिगर हमने इससे पहले डिस्कस किया। अभी हम जनरल रूल पढ़ेंगे सिग्निफिकेंट फिगर के लिए, ठीक है, कि किस तरह हम सिग्निफिकेंट फिगर को काउंट करेंगे। तो जनरल रूल यहाँ पर मैंने कुछ रूल लिखे हैं, वो ये है कि नॉन ज़ीरोज़ ऑलवेज़ बी सिग्निफिकेंट, ठीक है, नॉन ज़ीरो नंबर्स, सॉरी, जो नॉन ज़ीरो नंबर्स हैं वो ऑलवेज़ भी सिग्निफिकेंट होंगे। नॉन ज़ीरो नंबर कौन से नंबर है, 1 से लेकर 9 तक जितने भी नंबर है वो ऑलवेज सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल 7, 3.267, ये सारे नॉन ज़ीरो नंबर है, ठीक है। तो ये सारे सिग्निफिकेंट फिगर्स है, ठीक है, मतलब 1, 2, 3, 4, 5, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 5 सिग्निफिकेंट फिगर है, ठीक है। या 0 इज़ बिटवीन 2 डिजिट इज़ ऑलवेज सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है ना। दो नंबरों के, नॉन ज़ीरो नंबरों के दरमियान जो ज़ीरोज़ हैं वो भी सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल 7002.3, ठीक है। तो ये यहाँ पर देखिए, ये भी नॉन ज़ीरो नंबर है, ये भी नॉन ज़ीरो नंबर है, इसके दरमियान 0 0 है, तो इसको भी हम सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करेंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5, यहाँ पर भी 5 सिग्निफिकेंट
फिगर है, ठीक है। ज़ीरो टू द लेफ्ट साइड ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर आर नॉट सिग्निफिकेंट फिगर, मतलब किसी भी नॉन ज़ीरो नंबर के लेफ्ट साइड पे जितने भी ज़ीरो आएंगे वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होंगे। फॉर एग्जांपल 0.00736, अब इसमें सिग्निफिकेंट फिगर ये वाले नहीं है, ठीक है। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर सिर्फ नॉन ज़ीरो नंबर है, 1 2 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, ठीक है। स्टूडेंट्स, उम्मीद है इस पे आप लोग समझ जाएंगे और इसके बाद हम इंशाल्लाह राउंडिंग ऑफ के रूल पढ़ेंगे कि किस तरह किसी नंबर को राउंड ऑफ करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलो देखते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, सिग्निफिकेंट फिगर में हम नंबर को किस तरह राउंड ऑफ करते हैं, ठीक है। तो चलो देखते हैं। पहला रूल जो है ये है कि अगर आखिर में 5 आ जाए, इफ़ लास्ट नंबर इज़ 5, अगर आखिर में 5 आ जाए तो इसको किस तरह करना, वो राउंड ऑफ करना है। तो अगर आखिर में 5 आ जाए तो इग्नोर, क्या करें, इसको इग्नोर, ठीक है, इसको ख़त्म कर दें, बस 5 को ख़त्म कर दें। फॉर एग्ज़ाम्पल 2.6575, यहाँ पर लास्ट में 5 आया, ठीक है। तो इसको राउंड ऑफ करने के लिए हम क्या करेंगे, 5 को ख़त्म करेंगे। इसका जो राउंड ऑफ है वो ये होगा 2.657 होगा, ठीक है। अब अगर आखिर में नंबर 5 से कम आए, ठीक है, तो फिर क्या करना है, अगर आखिर में नंबर 5 से कम आए, फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाला 2.6783, अगर इस तरह के नंबर्स आए, ठीक है, तो फिर इसको नहीं 5 से ग्रेटर आए, फॉर एग्ज़ाम्पल 7 आए, ठीक है। अगर आखिर में कोई नंबर 5 से ग्रेटर आए तो फिर इसको ख़त्म करेंगे और इससे पहले वाला जो नंबर है इसको 1 इंक्रीज़ करेंगे, ठीक है। जिस तरह देखिए राउंड ऑफ इसका होगा 2.67। अब ये आखिर में 5 से ग्रेटर है तो इस नंबर को हम ख़त्म करेंगे और इससे पहले जो नंबर है इसको हम 1 इंक्रीज़ करेंगे। तो ये 8 है तो ये 9 होगा, ठीक है, अगर 5 से ग्रेटर आ जाए, ठीक है। अगर अच्छा स्टूडेंट्स, ये जो पहला रूल मैंने लिखा है इसमें है कि इफ़ लास्ट डिजिट इज़ लेस देन 5, इफ़ लास्ट डिजिट इज़ लेस देन 5, तो फिर हम इसको इग्नोर करेंगे, ठीक है, ख़त्म करेंगे। अगर लास्ट डिजिट, इफ़ लास्ट डिजिट इज़ 5, अगर आखिरी नंबर 5 आ जाए, 5 आ जाए, तो इसके लिए फिर 2 रूल हैं, ठीक है। पहला क्या है, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कोई नंबर इवन है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखिए 6.785, ठीक है, और 6.775, ठीक है। यहाँ पर भी लास्ट डिजिट 5 है, यहाँ पर भी लास्ट डिजिट 5 है। अगर लास्ट डिजिट 5 हो और इससे पहले वाला डिजिट इवन हो, क्या हो, इवन हो, तो फिर इसको हम ख़त्म करेंगे और डायरेक्ट ये लिखेंगे 7 8, ठीक है। लेकिन अगर लास्ट डिजिट 5 हो और इससे पहले वाला डिजिट ऑड हो, ठीक है, क्या हो, ऑड हो, तो इस लास्ट डिजिट को हम ख़त्म करेंगे और 7 को 1 इंक्रीज़ करेंगे, 7 8, मतलब 8 नंबर को 1 इंक्रीज़ करेंगे, तो ये 7 है, ये 8 बन जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ रूल थे राउंडिंग ऑफ के। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम जो मेजरमेंट की जो इंस्ट्रूमेंट से 1 या क्लिपर, इसको स्क्रू गेज, स्टॉपवॉच, इसको हम पढ़ेंगे। अब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं, खुदा हाफिज़।